मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूब में आपको स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ड्स एंड कैलकुलस साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से 11 से नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हम देखते हैं कि आपको क्या आपको इससे बता रहा है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 मल्टीप्लाई 0.5 वाट। तो आपको देखिए यहाँ जो हिंदी में भी देख लीजिए क्या कर रहा है, 0.003 मल्टीप्लाई 0.5 का गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो गुणनफल क्या है, तो गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और उसको बाद आपको पॉइंट बैठा दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यह जो देख रहे हैं या जीरो तो आपको ऐसे बैठा ही दीजिए। जो आप जीरो जो बैठा दीजिए, ठीक है, कितने जीरो है, आपको 4 जीरो बैठा दीजिए और आपको यह 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उसको बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको कितने अंक के बाद आपको जैसे 1 2 3 4 आपको 4 पॉइंट जो है ना, पॉइंट के बाद आपको जो देख रहे हैं कि इसमें 3 है, आपको 3 और इसमें 1, तो आपको 4 है। उसी तरह 1 2 3 4 आपको यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको हो गया आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा आपको 0 पॉइंट, ठीक है, 0.00 आपको 15, ठीक है, 0.0015 आपको यह मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, गुणनफल आपको इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको इस क्वेश्चन में हम देखें कितना आपको आंसर हो जाता है। 0.00 जो हो जाएगा, ऑप्शन बी देख लीजिए जो आपको वही है। ठीक है, जो ऑप्शन बी जो 0.0015 आपको आंसर है। ठीक है, 0.0015 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को नए वीडियो को पाने के लिए आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे आपको 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है कि यह मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग को सॉल्व करने के लिए कि आपको यह जो पॉइंट में है, ठीक है, यह भी पॉइंट में है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को यह इस पॉइंट से यह पॉइंट्स को हट जाएगा, तो आपको आ जाएगा जैसे 65 हो जाएगा और यह 52 हो जाएगा। तो यह आपको हो जाएगा, इसको 13 पचे 65 और यह हो जाएगा 13 का 52। ठीक है, 13 मतलब दोनों साइड कट गया। अब इसको क्या हो जाएगा कि आपको 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 जो 16 3 16 और 3 19 को 9 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29 को 9 हासिल 2 और 4 और 2 6। ठीक है, और उसको बाद आपको पॉइंट यहाँ है और उसको बाद यह 5 है। इसको बाद इसे काट दीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 5 के 5 और उसको बाद आपको यह उतरेगा 1। ठीक है, तो 5 3 15। ठीक है, और उसको बाद आपको हो जाएगा 4 उतरेगा। ठीक है, तो 4 उतरेगा तो यह हो जाएगा 55 45। ठीक है, फिर 4 उतरेगा 55 45 और उसके बाद 5 दूना 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह आता है। तो यह देख लीजिए कि यह 13 पॉइंट, ठीक है, 99 जो है आपको ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, आपको 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है कि यदि, ठीक है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यदि किसी 225 मीटर
ठीक है, 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो आपको क्या है कि 225 मीटर है, तो 225 मीटर को हम लोग क्या करेंगे कि 225 है तो 225 बटा आपको क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, 225 बटा 900 हो जाएगा। और जब इसको हम क्या करेंगे कि जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद आपको यह 4 मतलब कट जाएगा। ठीक है, 4 पचे 20 जो हासिल 2 4 दूना 8 और 10 को जो हासिल 1 और फिर 4 दूना 8 9, तो यह आपको 4 मतलब का अर्थात आ जाएगा आपको 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, आपको 4 दूना 8 और हो जाएगा 4 पचे 20, आपको 0.25 आ जाएगा। आपको यही रिजल्ट आ जाता है 0.25। ठीक है, तो 0.25 इसका आंसर होगा। जो आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको 13 का आंसर जो हो जाएगा आपको आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 14 नंबर तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, जो आप क्या करा है कि वर्गमूल निकालिए, है ना। तो वर्गमूल को आप जान रहे हैं, ऐसे तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कम से कम वर्गमूल तो याद कीजिए। ऐसा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं इसको वर्गमूल, सिंपली मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको समझिए कि इसका वर्गमूल, ठीक है, तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए करा है तो आपको भाग मेथड से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यह आपको आ जाएगा 4। ठीक है, यह हो जाएगा आपको कितना आ गया, ठीक है, यह आपको हो गया माइनस और यह फिर 29। ठीक है, फिर आपको यह जुट जाएगा और फिर आपको क्या करेंगे कि यह 3 से लगा देंगे। तो 3 से लगा देंगे तो आपको इतना आ जाएगा, यह कट जाएगा। ठीक है, और कटने के बाद जो आ जाएगा समझिए कि यह कट गया। तो इस तरह से आपको क्या हो गया कि 23 इसका आपको रिजल्ट आ गया 23। ठीक है, तो 23 आपका रिजल्ट आ गया। ये आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको याद करना चाहिए। ये सब जो है ना, आपको क्विकली बनाने के लिए आपको टू से लेकर समझिए कि आपको 50 तक याद कर ले, जो ताकि आपको क्वेश्चन आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कम समय में हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यह 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको 0.017 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको कह रहा है। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको ध्यान देना है कि इसको हम वर्गमूल जब लगाएंगे तो क्या होगा कि यह देखिए, आपको ध्यान देना है, यह जो लगाने के बाद 0 पॉइंट जो है ना, ध्यान देंगे कि 0.017 है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या है कि यह 0 बैठा सकते हैं यहाँ। ठीक है, दो जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो आपको यह 0 बैठाए तो यहाँ 0 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ आपको जो इस पे लगाएंगे तो लगाने के लिए 1 आ रहा है, 0 की इसको वैल्यू हटा दीजिएगा तो ठीक है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इसको बाद 1 से यह कट जाएगा और कटने के बाद आपको 7 0 आ जाएगा। ठीक है, और यह जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो आपको 3 से लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, तो 69 इसको घटा लीजिए इसको, और उसके बाद आपको ऑप्शन के अनुसार 0.13 जो आपको देख रहे हैं यहाँ आ गया। आगे ऐसे लगेगा लेकिन 0.13 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, 0.13 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपको हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 16 देख लीजिए। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ठीक है, तो क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, जो उसको बारीकी से हम लोग देखेंगे कि आप जो देख रहे हैं कि 16 नंबर में कि अनुपात की परिभाषा क्या है। तो अनुपात की परिभाषा जो होता है, एक ही जो देख रहे हैं ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए कि एक ही तरफ की, ऑप्शन ये है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। तो यही होगा आपको अनुपात की परिभाषा। ठीक है, अनुपात की परिभाषा जो होता है, जो एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध होता है, जो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 17 देख लीजिए। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि यह जो आप देख रहे हैं कि 17 नंबर में कि 4 किलो है ना और 800 ग्राम का क्या अनुपात है। तो 4 किलो है तो 4 किलो अर्थात 4,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4,000 और अनुपात जो हो जाएगा आपको 4,000 और अनुपात आपको कितना हो जाएगा 800। ठीक है, यह से यह काट दीजिए और 8 पचे 40, तो आपको क्या हो जाएगा 5:1। ठीक है, 5:1 जो आपको ऑप्शन में देख लीजिए क्या है 5:1 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 18 देख लीजिए क्या कर रहा है कि 18 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे कि 18 क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या कहता है, इसको बारीकी से हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। तो 80 का 20% क्या है। ठीक है, तो 80 का 20% क्या है, तो 20% क्या है, तो ऐसे आप निकालने के लिए आपको 80 और का 20% ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह से यह कट जाएगा तो 8 9 16 हो गया। ठीक है, तो यह 16 जो भाग हुआ तो यह 16 भाग जो होता है वह आपको कितना होता है। ठीक है, तो यह आपको कितना भाग होता है, जैसे कि 80 है तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जब हम देखते हैं तो क्या 16 आपको है क्या, ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि क्या देखेंगे कि 20 का जो है ना आपको 80। ठीक है, 20 का 80 जिसमें आप जो है ना 20 चौक 80 4। ठीक है, जो 1/4 आया और आंसर में इसी तरह से बनाया हुआ है, जो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0 है ना 25 आता है। ठीक है, तो 0.25 जो आंसर में है वही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के देखते हुए उसको क्वेश्चन को जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। 19 क्वेश्चन नंबर में हम देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 19 क्वेश्चन नंबर में कि क्या करा है, तो आपको 40 किलो का 8% कितना है। तो इसमें सिंपल है कि आपको 40 का आपको 8% जो हो जाएगा है ना, यह से यह कट जाएगा। ठीक है, और यह आपको यह हो जाएगा, यह कट गया। ठीक है, तो आपको क्या हो गया 4 चौक 16/5 यही ना हो जाएगा। तो 5 3 15 और यह 5 दूना 10, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 3.2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20 क्वेश्चन नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो 20 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि 52% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो 52% है और इसको आप क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड कीजिएगा इसको। अच्छा चलिए ठीक है, जो सिंपली इसको डिवाइड कीजिए 13 4 से इसको कर दीजिए। ठीक है, और इसको भी आपको 4 से कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा 13/20। ठीक है, 30/20 25, यह आपको आंसर हो जाएगा 25। तो यह आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन में, जो 13/25 कौन है। तो यह आपको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार उसको जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपली और अच्छा है भी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहा है कि 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है सिंपली 0.456 को आपको मल्टीप्लाई आपको 100 से कर दीजिए। ठीक है, और उसको बाद आपको समझिए कि से हो जाएगा कितना हो जाएगा कि आपको 456 यह हो गया। ठीक है, और उसको बाद आपको 3 के बाद दशमलव है तो आपको हो जाएगा यहाँ दशमलव बिठा दीजिए। तो
15.6 जो आपको 60 आपको आंसर होगा। ठीक है, तो आपको देख लीजिए 45 में कौन से आंसर आता है, तो आपको समझिए कैसे देख लीजिए। आपको ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, और ऑप्शन में 15.6 है, 15.6 है। ठीक है, तो 15.6 में ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, 15.6 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या है कि यह x2 है या 2x लिखिए इसको। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं कि यह x2 लिखिए या 2x लिखिए, और यह प्लस दिया हुआ है और 62 है, और यह आपको कितना है 102 है। तो 102 में आपको घटा लीजिए 62 को और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आप घटाने के बाद जैसे 102 है और 62 को घटा लीजिए। ठीक है, और उसको बाद यह आपको आ जाएगा 40 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 20x का मान जो हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आ जाता है, तो आपको ऑप्शन जो 20 वाले जो होगा वही आंसर होगा जो ऑप्शन में देख लीजिए, और ऑप्शन में वैसा है नहीं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में नहीं है तो उसको ध्यान नहीं दीजिए, आपको आंसर क्या है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको 20 ही आंसर होगा, आपके ऑप्शन में यह गलती मिस हो चुका है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।